ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ज्येष्ठ मास के प्रथम अध्याय की कथा। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महत्व सुना, भली प्रकार से सुना। आपने विस्तार पूर्वक हमें बताया, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महत्व को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं। जो भी ज्येष्ठ मास के महीने में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करता है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में भी स्नान कर और दशाश्वमेध का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्य उत्तम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतरित हुई। हे ऋषिवरों, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। इस तिथि पर जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं, उनके 10 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली इस तिथि को कहा गया है। इसके दर्शन और इसमें स्नान करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्यक्ष करना चाहिए। ये सभी चीज़ें एकत्र करके संकल्प पूर्वक दान करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान के सामने जो जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं, उनका भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार से जूता पैरों की रक्षा करता है, हे केशव, मैं इस जूते का दान कर रहा हूँ, आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान कर रहे हैं तो इस प्रकार बोले, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रसन्नता के लिए आपके प्रिय ब्राह्मण को मैं दान कर रहा हूँ। हे केशव, आप मेरे इस दान को स्वीकार करें। इस प्रकार से शक्र तथा जल पूर्ण घट का दान करते समय भी भगवान से इसी प्रकार कहें, मैंने शक्र और जल से पूर्ण घट का दान दिया है, इससे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हों। व्यंजन दान कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए मैं ब्राह्मणों को दान कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे इन व्यंजनों को स्वीकार करें। चंदन दान करते समय इस प्रकार से कहें, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। हे प्रभु, इस दान को स्वीकार करें। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें।
और पीपल बट आदि वृक्षों का अनेक तिथियों में जल अभिषेक करें। जो भी ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं उनसे देवता और पितृ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके 7 पीढ़ियों तक कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान और कोई हुआ और ना होगा। 3 दान सबसे महान कहे गए हैं, जलदान, अन्नदान और छायादान, जिसे छत्रदान बोलते हैं। यह दान अवश्य करना चाहिए। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान ना हुआ ना होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता उसे कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जलदान अवश्य करना चाहिए। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान कोई दान नहीं है और यह सर्वसुलभ है। जो व्यक्ति सुलभ जानते हुए इस दान को नहीं करता उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ता है। जलदान से सभी की तृप्ति होती है। जो जलदान नहीं करता वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अदिति प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समदा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निंद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर सती हो गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर करुणा रुदन करता हुआ रोता रहता था। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके परस्पर कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हुआ। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उस ब्राह्मणों से कहा। उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व जन्म का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जलमार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन मिलता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्वम जलदान महत्वम प्रथम अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।